तो फाइनली दिल्ली में इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और उसके रिजल्ट जो है सबके सामने है। ये एक हिस्टोरिक विन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां दिल्ली में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल की 27 सालों बाद। और इसकी नज़र पूरी दुनिया की नज़र इस विक्ट्री पर थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी रिसाउंडिंग विक्ट्री टू असेंबली हैज़ आल्सो गॉट अटेंशन ऑफ ग्लोबल मीडिया। यहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी है फॉरेन की, रॉयटर्स नाम है इसका, तो इसने डिस्क्राइब किया है इस दिल्ली के इलेक्शन को एक लैंडमार्क विन फॉर पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी। तो आप देख सकते हैं कैसी पूरी दुनिया की नज़र थी न्यू दिल्ली के इस इलेक्शन पे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किसी भी देश के एक मतलब उसको अगर आप जज करते हैं कि उसकी गवर्नमेंट को, तो आप उसके कैपिटल का नाम लेते हैं। जैसे चाइना हम बीजिंग का नाम लेते हैं, इंडिया में हम न्यू दिल्ली की बात करते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी से एल पैस या स्पेनिश न्यूज़पेपर, इसने भी इसे कवर किया। फाइनेंशियल टाइम्स जो कि एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, इसने भी इसे कवर किया। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की नज़र थी इस दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट पे। और एक बहुत खास बात हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मतलब दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में यानी उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है। मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार ये क्लिप देखें और इस पे। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। अगेन आपने ये क्लिप देखा ध्यान से, तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको मैप में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिख सकता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो यहाँ रेड मार्क किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिखेगा हरियाणा, जो कि ग्रीन कलर से मार्क्ड है। राजस्थान का इलाका जो कि ब्लू कलर से मार्क्ड है। और यूपी का इलाका जो कि यहाँ पर्पल कलर से मार्क्ड है। तो आप देख सकते हैं कि अलवर और भरतपुर दो डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं, यूपी के गाजियाबाद, बागपत, शामली, और यहाँ पे बाकी जो ये है आपको हरियाणा का रीजन दिखेगा। तो इन सारे जगह पे फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीजेपी के पास या एनडीए गवर्नमेंट के पास कि वो दिल्ली को डेवलप कर सके, क्योंकि दिल्ली जो भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, कोई टूरिस्ट आता है, कोई भी बड़ा लीडर आता है, तो वो दिल्ली में ही आता है। और जो दिल्ली का हाल है वो तो आप सबके सामने है। कहाँ पे दिल्ली, कहाँ बीजिंग, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। अगर हम बात करें बीजेपी किस किन किन स्टेट्स में है, ये आपको देख पाइएगा, जहाँ जहाँ ऑरेंज आपको कलर दिख रहा है, यहाँ यहाँ पे बीजेपी का शासन है या एनडीए गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी बीजेपी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, यहाँ पे आपको बीजेपी देखने को मिलेगा। उड़ीसा, पुडुचेरी, यहाँ भी बीजेपी आपको देखने को मिलेगा। और यूपी में बीजेपी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मतलब जो सेंटर पे जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों में एक कोऑर्डिनेंस रहता है, कोऑर्डिनेट करके वो काम करती हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब दिल्ली में आपको कुछ हद तक ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि बीजेपी ने क्या-क्या प्रॉमिस किए थे अपने मैनिफेस्टो में, कि क्या-क्या वो काम करेंगे दिल्ली में, तो आप ध्यान दें, तो उनकी पहली जो प्रॉमिस थी वुमेन्स को लेकर, उन्होंने कहा था कि वो 2500 रुपए वुमेन को देंगे, पुअर फैमिली को, और एक ग्रांट भी देंगे 21,000 का, और 6 न्यूट्रिशन किट जो कि प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी। ऐसे बहुत सारी योजना है, उसके बारे में किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मगर ये भी एक प्रॉब्लम ही है, आप देखा जाए फ्रीबीज़ का प्रॉब्लम। इस पर हमने चर्चा की थी अपनी पिछली वीडियो में, कि कैसे फ्रीबीज़ का जो कल्चर था वो केजरीवाल ने शुरू किया और अब ये पूरे देश में फैल चुका है। और इसी में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया है कि वो 2500 रुपये वुमेन्स को देंगे। उसके अलावा आप इनको देखें तो उन्होंने हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे काम करने का वादा किया है, जहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे 5 लाख तक का। और टैक्सी, ऑटो ड्राइवर बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का देंगे। उन्होंने फार्मर और पॉल्यूशन पर भी बात करने की बात की है। पीएम किसान सम्मान निधि, जैसा कि आपको पता होगा, 6,000 रुपये तक अभी मिलता है साल में किसान को 3 किस्त में। तब उसे 9,000 तक की करने की बात आई कि एनुअल असिस्टेंट वो मिलेगा, और 100% रजिस्ट्रेशन होगा फार्मर्स का। और उसके अलावा अब देखना है कि म्युनिसिपल जो ये इलेक्शन होगा आगे जाके, क्या उसमें केजरीवाल सर्वाइव कर, मतलब इनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। उसके अलावा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वादा किया इन्होंने कि डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस थी बीजेपी की। अब देखना है कि ये कितना फुलफिल कर पाते हैं। एक चीज़ बस यहाँ अच्छी है कि सेंटर और स्टेट जो बीजेपी का है, जो एसोसिएट स्टेट है दिल्ली,
जैसा कि आप जानते हो, प्रॉपर यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, प्रॉपर स्टेट भी नहीं, वो एसोसिएट स्टेट है। तो देखना है कि बीजेपी यहाँ पे कितना अच्छा काम कर पाती है सेंटर असिस्टेंट होने के बाद। तो अब जो भी होगा वो तो 5 साल बाद ही पता चलेगा कि दोबारा बीजेपी आ पाएगी कि नहीं अपने काम के दम पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।